हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेजस शिक्षा। और आज हम लोग देखेंगे, एक सेकंड देख लेंगे रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। और आज हम लोग देखेंगे भारत के जो है शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। इस भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं और उनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। और सारा आपको मैप के थ्रू और जहाँ भी ज़रूरत होगी, जैसे ये फ़ोटो वगैरह या जहाँ भी आप लोगों को इमेज दिखाने की ज़रूरत होगी, वो मैं सब ऐड करके लाएँ। और एक एक छोटा से छोटा टॉपिक भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। और आप लोग यकीन मानिए, इससे बाहर एक भी कहीं से बाहर इससे नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य, देखिए शास्त्रीय नृत्यों के अलावा भी एक होता है लोक नृत्य। लोक नृत्य लोक नृत्य किसे कहते हैं? ये किसी विशेष समूह या स्थान या पर्व आदि पर किए जाने वाला नृत्य है। किसी विशेष समूह, स्थान या पर्व पर किए जाने वाला नृत्य है, किया जाता है, पर्व पर किया जाता है। और आपका शास्त्रीय नृत्य कौन सा होता है? दूसरा है आपका शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? ये जो है भगवान, देवी देवताओं व धार्मिक पात्रों का वर्णन करने के लिए नृत्य, जो डांस होता है उसको शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। जो भगवान या देवी देवताओं या धार्मिक पात्रों का वर्णन करता है उसे शास्त्रीय नृत्यों का विकास जो हुआ है। और इनका विकास जो पहले देख लीजिए, भगवान या देवी देवताओं व धार्मिक पात्रों का वर्णन होता है। धार्मिक पात्रों का चित्रण किया जाता है इसमें नृत्य के द्वारा। चित्रण नृत्य के द्वारा करते हैं, उसे हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य जो है उनका विकास कब हुआ था? उनका विकास 12वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। 12वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच हुआ था। और शास्त्रीय नृत्यों का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? इनका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में इनका उल्लेख मिलता है। और नाट्य शास्त्र के अनुसार, इस नाट्य शास्त्र जो इनकी बुक है, इसके अनुसार शास्त्रीय नृत्य के दो पहलू होते हैं। पहला है आपका लास्य। इसके दो पहलू होते हैं। पहला है आपका लास्य और दूसरा है आपका क्या? लास्य के बाद तांडव। दूसरा है आपका तांडव। पहला है लास्य, दूसरा है तांडव। लास्य में क्या होता है? लास्य यह अनुग्रह, भाव व अभिनय को इंगित करता है और यह स्त्रीत्व का प्रतीक है। तो यह पेज ऊपर करने चाहिए। ये जो है स्त्रीत्व का प्रतीक है। ये स्त्रीत्व का प्रतीक है। और ये किसका प्रतीक है? ये पौरुष का प्रतीक है। पौरुष का प्रतीक मतलब ये स्त्री को दर्शाता है लास्य, और तांडव जो है वो पुरुष लक्षण को दर्शाता है। और इसमें अनुग्रह होता है, इसमें भाव भी होता है, भाव रस होता है, वह अभिनय होता है। ये क्या किसको? यह अनुग्रह, भाव, रस व अभिनय को इंगित करता है और यह स्त्रीत्व का प्रतीक होता है। और तांड में लय व गति पर बल दिया जाता है। अभिनय की जगह या भाव या रस की जगह लय व गति पर बल दिया जाता है कि सौम्य गति से करना है या तेज गति से करना है। उस हिसाब से नृत्य से 9 रसों की अभिव्यक्ति होती है। शास्त्रीय नृत्यों से 9 रसों की अभिव्यक्ति होती है। नृत्यों से 9 रसों की अभिव्यक्ति होती है। 9 रस कौन कौन से हैं कि अभिव्यक्ति होती है। इसमें 9 रस कौन कौन से हैं? पहला है आपका श्रृंगार, दूसरा है आपका हास्य, तीसरा है आपका करुण आपका, चौथा है आपका रौद्र है, पांचवा आपका भयंकर रस, छठा आपका है वीर रस, सातवां है आपका विभत्स रस। इन सब के बारे में आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा भी होगा और आगे जब मैं हिंदी पढ़ाऊंगा तो आप लोग उसमें देखेंगे भी। सातवां है आपका विभत्स रस, आठवां है आपका अद्भुत रस और नौवां है आपका सबसे नवीनतम रस है शांत रस। और कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुल कितने नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से होंगे इसका डिसाइड कौन करता है? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्यों का निर्धारण होता है कि कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य माना जाएगा। शास्त्रीय नृत्यों का निर्धारण होता है। नृत्यों का निर्धारण संगीत नाटक अकादमी के द्वारा होता है। और संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली आपका। और इसे कब स्थापित किया गया था? इसे स्थापित किया गया था 1953 में। 1953 में इसे स्थापित किया गया था। और कुल जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुल 8
शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? आइए हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैप में दिया हुआ है। 8 शास्त्रीय नृत्यों में पहला है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये भरतनाट्यम आप लोग देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश तो आप लोग तो इतना पढ़ना जानते ही होंगे। भरतनाट्यम है। फिर है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। फिर है आपका कथकली। कथकली आपका कहाँ का है? कथकली आपका केरल का है। और कथकली और मोहिनी अट्टम भी, ये भी आपका केरल का ही है। ध्यान दीजिए केरल से 2 हैं, एक मोहिनी अट्टम भी है केरल। और फिर उसके बाद है आपका उड़ीसी। उड़ीसी आपका कहाँ का है? उड़ीसा का, नाम से ही पता है चल रहा है, उड़ीसा का। फिर आपका मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर का है, ये रहा आपका मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर। और फिर उसके बाद आपका कौन सा आ रहा है? कथक। कथक आपका कहाँ का है? उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। किसका प्रदेश? उम्मीदों का प्रदेश है। केवल उम्मीद बस लगाए रहिए आप लोग कि एग्ज़ाम आएगा और बगैर पेपर आउट हुई पेपर हो जाए। और फिर उसके बाद कौन सा है? सतरिया। सतरिया कहाँ का है? असम का। असम। सतरिया असम का है। और कथक आपका उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश का है। चलिए अब हम लोग आते हैं एक एक करके सारे के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा किस तरीके से कहाँ उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग तैयार करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी ज्ञान का दिखावा या किसी भी तरीके की आपको एडवांस जानकारी नहीं दी जाएगी कि हाँ मुझे इतना पता है या उतना पता है। जितना आपके एग्जाम में आने लायक है इतना गारंटी लेता हूँ, जितना मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर तो नहीं आएगा। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का। और आप लोगों को याद करने के लिए जो इनके डांसर्स वगैरह हैं, इनके याद करने के लिए मैं ट्रिक भी बताऊँगा। कुछ की ट्रिक मैं बना के लाया हूँ और कुछ की ट्रिक अभी बन नहीं पाया है, मैं उसको बना के अपने इसी चैनल पे शॉर्ट्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है यही है। और इसके और कौन कौन से नाम हैं? इसे फायर डांस, एक हार्य डांस, एक हार्य नृत्य, एक हार नृत्य, और इसे अलारम वैली या अलारम वैली के नाम से भी जानते हैं। तेरी झलक असरफी वैली। और इसे कहाँ सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसे चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम में इसकी मुद्राओं को उकेरा गया है तथा नंदकिशोर द्वारा रचित अभिनव दर्पण में भी भरतनाट्यम को करने की शैलियों का वर्णन है। कहाँ से? इसे चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के मंदिरों को याद करने की ट्रिक और उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं मंदिरों से रिलेटेड तमिलनाडु के, उस पर मैंने शॉर्ट्स बनाया, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। ये चिदम्बरम मंदिर की गोपुरम में इसकी मुद्राओं का वर्णन है। मुद्राओं की कैसे कैसे करनी है आपकी मुद्राएं। और यहाँ पर नंदकिशोर द्वारा रचित नंदकिशोर की बुक अभिनव दर्पण में भी इसको करने की शैलियों का वर्णन है। शैलियों का वर्णन की कैसे किया जाएगा इसे। और राजा सरफरोजी ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। राजा सरफरोजी ने इसे संरक्षित किया था। राजा सरफरोजी ने इसे संरक्षित किया था। और इसे देवदासी प्रथा के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत, जैसे तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासी प्रथा थी, पहले जो देवता होते थे वहाँ साउथ इंडिया में, तो उनकी सेवा के लिए या उन्हीं मंदिरों की साफ सफाई या उसके लिए देवदासी प्रथा थी, मगर धीरे धीरे वो वैश्या प्रथा में बदल गई। हालांकि उसे बाद में सुधारा गया और उसमें कई सुधार हुए, मगर उसमें कुरीतियाँ आ चुकी थी। तो ये देवदासी प्रथा के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता था। देवदासी प्रथा के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता था। ये मंदिरों में होता था पहले, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता था, समझे आप लोग। और इसे धीरे धीरे तो जब देवदासी प्रथा में कुरीतियाँ आ गई तो उसके बाद ये तो ख़त्म होने लगा, क्योंकि अब उतना इतनी था नहीं कि कोई उसे संरक्षित करे। तो उसके बाद फिर क्या किया गया, इसे स्वतंत्रता सेनानी उस टाइम ई कृष्ण अय्यर, ये फ्रीडम फाइटर थे तमिलनाडु के, उन्होंने इसे पुनर्जीवित किया वापस से। जब देश आज़ाद हुआ तब, रुक जाइए इसे मिटाने दीजिए, पुनर्जीवित किया, इसे पुनर्जीवित कर दिया ई कृष्ण अय्यर ने। और उसके बाद आपका फिर इसमें से क्या पूछता है, इसमें सोने की कढ़ाई की हुई प्लेटदार रेशम की साड़ी। देखिए आप लोग यहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैसे लोग साड़ियाँ इसमें पहनते हैं। कहाँ देखिए इसमें प्लेटदार साड़ी आप लोग देखेंगे, आपके घर में आपकी जो माताएं होती होंगी वो प्लेट बनाती होंगी, तो उसी तरह इसमें प्लेटदार सोने की कढ़ाई की हुई रेशम की साड़ी, हार पहनी है। देखिए यहाँ पर ये वैजयंती माला जी हैं, ये वैजयंती माला, और यहाँ पर ये इन्होंने हार पहना हुआ है। हार और क्या पहना जाता है, पैरों में घुंघरू, यहाँ पे ये देखिए पैरों में घुंघरू बंधा हुआ है,
ये आपका पैरों में घुंघरू बना है और यहाँ गले में हार देखिए, गले में यहाँ पर हार बना भी है। और उसके बाद ये प्लेटदार साड़ी पहनी जाती है और सिर के गहने भी पहने जाते हैं। देखिए सिर के गहने कहाँ गया, देखिए सिर पे भी गहना हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है इनके, देखिए सिर पे भी गहना है कि नहीं है। इसी तरीके से कुछ इस तरीके का पहनावा और आभूषण होता है। और ये जो फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, ये फ़ोटो ये किसकी फ़ोटो है, ये वैजंती माला जी की है, वैजंती माला। वैजंती माला जी की फ़ोटो। और ये कहाँ की फ़ोटो है, ये उस टाइम की फ़ोटो है जब ये राम मंदिर का जो अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है, राम मंदिर उद्घाटन में इन्होंने भरतनाट्यम किया था। वैजंती माला जी ने भरतनाट्यम राम मंदिर के उद्घाटन में किया था। और देखिए अब जो पुराने ढर्रे पर चलते हुए आ रहे हैं उनको तो अब वो उतना नहीं पूछ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बदलता रहता है। तो अब थोड़ा बदल गया, अब क्या वो पूछता है, अब बॉलीवुड से रिलेटेड ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे अब बॉलीवुड से रिलेटेड जो होते हैं उनके बारे में। वैजंती माला एक एक्ट्रेस भी थी। और एक कौन है, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी ये भी भरतनाट्यम करती हैं, समझे आप लोग, इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं, चलिए एक एक करके भरतनाट्यम के कौन कौन से कलाकार हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आइए, भरतनाट्यम के कलाकार, भरतनाट्यम के कलाकार। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, ट्रिक आप लोग देखिएगा। भरतनाट्यम देखिए, भरतनाट्यम के कलाकार, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि राम कृष्ण और राम कृष्ण और लक्ष्मी जी, राम कृष्ण और लक्ष्मी जी ने सपने में सरोज दंपति को आशीर्वाद दिया। राम कृष्ण और लक्ष्मी जी ने सपने में सरोज दंपति को आशीर्वाद दिया और उन्होंने ये ट्रिक है। वैसे आप लोग ट्रिक पे ज़्यादा जोर देते हैं इसलिए, नहीं तो मैं तो ट्रिक का आप एक का याद करेंगे, ट्रिक दो का याद करेंगे, ट्रिक उसके बाद कितने का याद कर लेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपको ट्रिक कितना ट्रिक और रखते रह जाएंगे। और चलिए आप लोगों को ट्रिक पे भी बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि एकदम बोरिंग सा पढ़ाते हैं, कुछ इतनी नहीं करते हैं। और उन्होंने जागते ही, बाकी एक अच्छा जो विद्यार्थी होता है वो ट्रिक के पीछे भागता ही नहीं है, जागते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पदम छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और सारा भाई को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने चली गई। बाल कृष्ण लीला देखने चली गई। बाल कृष्ण लीला देखने चली गई। देखिए राम से आपका हो गया राम गोपाल, कृष्ण से आपका हो गया ई कृष्ण अय्यर, लक्ष्मी से हो गया लक्ष्मी विश्वनाथन, सरोज से हो गया सरोज दंपत्ति यानी मालविका सरोज व एस के सरोज, मालविका सरोज एंड एस के सरोज, मालविका सरोज और एस के सरोज। और उसके बाद आपका हो गया आशीर्वाद दिया और उन्हें जागते ही रुक्मणी देवी से आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो ऊपर लिख देता हूँ मैं, रुक जाइए। रुक्मणी से आपका हो गया रुक्मणी देवी अरुंडेल के पदम से आपका हो गया पद्मा सुब्रमण्यम और सुंदर दोस्त मीनाक्षी से आपका हो गया मीनाक्षी सुंदर पिल्लई, मीनाक्षी सुंदर पिल्लई। और फिर उसके बाद आ गया सारा भाई से आपका क्या हो गया
साराभाई से आपका हो गया मृणालिनी साराभाई। साराभाई से आपका हो गया मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई किनकी पत्नी थी? मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की पत्नी थी। और उसके साराभाई को लेकर बाल कृष्ण, बाल से आपका हो गया बाला सरस्वती, बाला सरस्वती। और कृष्ण से आपका हो गया आपका यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। लीला से हो गया लीला सैमसन, लीला सैमसन। देखिए इसको याद करनी, भरतनाट्यम के कलाकारों को याद करने की टिका है। राम कृष्ण और लक्ष्मी जी सपने में सरोज दंपति को आशीर्वाद दिया और उन्होंने जागते ही रुक्मिणी देवी के पदम छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और साराभाई को लेकर कृष्ण लीला देखने चली गई। देखिए इस तरीके से ट्रिक का होता है। और एक किनारे में लिख भी देता हूँ अलग अलग, ठीक है। ट्रिक से आप लोगों को याद हो जाए तो ट्रिक से याद कर लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ किनारे साइड में लिख ही रहा हूँ। देखिए कौन कौन से हैं आपके। पहले हैं आपके ई कृष्ण अय्यर। दूसरे हैं आपके रुक्मिणी देवी अरुंडेल, रुक्मिणी देवी, हाँ यहाँ मत लिखने दीजिए, इसे यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा बताना भी रहेगा। कृष्णदेव अय्यर जो हैं इनके बारे में पूछा था, इनको पद्मश्री मिला है। पद्मश्री कब मिला है? 1966 में इनको पद्मश्री मिला है। दूसरे हैं आपके रुक्मिणी देवी अरुंडेल, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। रुक्मिणी देवी अरुंडेल के बारे में क्या पूछता है? इन्हें पद्म भूषण 1956 में मिला, पद्म भूषण 1956 में मिला है। और इनके बारे में एक्स्ट्रा क्या बात है? इनके बारे में एक्स्ट्रा बात, ये कला के क्षेत्र से नामांकित होने वाली पहली राज्यसभा सदस्य हैं। कला के क्षेत्र से नामांकित होने वाली पहली राज्यसभा सदस्य हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल। फिर आपके आती हैं तीसरा आपका कौन है? मृणालिनी साराभाई, विक्रम साराभाई की पत्नी मृणालिनी। रॉकेट बॉय में आप लोगों ने देखा भी होगा साराभाई। मृणालिनी साराभाई के बारे में क्या जानने लायक चीज़ है? ये कुचिपुड़ी भी करती हैं, कुचिपुड़ी के लिए भी प्रसिद्ध हैं, कुचिपुड़ी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी करती हैं। फिर है आपकी चौथे कौन है आपकी? सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह के बारे में क्या आपकी जानने लायक है? इन्हें पद्म भूषण 1992 में मिला था, पद्म भूषण। एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है ये 1992 में, पद्म भूषण 1992 में मिला है। और ये सबसे युवा पद्म भूषण पाने वाले हैं, सबसे युवा भी हैं, सबसे युवा हैं ये, वैसे ये महिला हैं। और इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था? पद्म विभूषण, इन्हें पद्म विभूषण मिला है 2003 में, 2003 में। सबसे युवा पद्म भूषण प्राप्त करता सोनल मानसिंह ही हैं। और फिर उसके बाद आपके चौथे हैं बाला सरस्वती, पाँचवें हैं आपके, सॉरी, बाला सरस्वती। बाला सरस्वती के बारे में क्या जानने वाली बात है? बाला सरस्वती की इन्हें पद्म भूषण 1957 मिला था, पद्म भूषण 1957 में। और पद्म विभूषण 1971 में, पद्म विभूषण 1971 में। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। अच्छा फिर आपका है छठवें नंबर पे आपका कौन आती हैं? छठवें नंबर पे है आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति। चलिए मृणालिनी साराभाई के बाद एक और है, उनकी बेटी का नाम मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये उनकी बेटी थी। मृणालिनी और विक्रम साराभाई की बेटी का नाम मल्लिका साराभाई। फिर उसके बाद ये भी कुचिपुड़ी करती हैं, ये भी कुचिपुड़ी करती हैं, कुचिपुड़ी ये भी परफॉर्म करती हैं अपनी माँ की तरह ही। और फिर आपकी हैं 7वें नंबर की यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। और यामिनी कृष्णमूर्ति भी कुचिपुड़ी परफॉर्म करती हैं, ये भी कुचिपुड़ी परफॉर्म करती हैं। फिर आपकी आठवीं कौन है आपकी? आठवीं है लक्ष्मी विश्वनाथन। ये आपके 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 को जरूर याद रखिए, लक्ष्मी विश्वनाथन। फिर है आपकी 9वीं है लक्ष्मी पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। फिर है आपकी पद्मा सुब्रमण्यम, मालविका सरोज एंड एस के सरोज, मालविका सरोज एंड एस के सरोज।
11वीं हैं आपकी राम गोपाल, 12वें हैं आपके लीला सैमसन, फिर आपके 13वें हैं मीनाक्षी सुंदर पिल्लई। ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, इनको जरूर आप लोग एक बार नज़रों के सामने गुजार लीजिए, चाहे ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक मैंने ऊपर बताई है, और चाहे वैसे मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग मन करे तो गुजारिएगा, और चाहे उसके माध्यम से। एग्जाम में अगर सिलेक्शन चाहिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके यहाँ शांता धनंजय, इतना आपका भरतनाट्यम से पूछेगा, इससे बाहर आप लोगों का भरतनाट्यम से नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका कहाँ से है? ये आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी है। चलिए सर, यह मूल रूप से कुशलवश के नाम से जाना जाता था। मूल नाम इसका क्या था? कुशलवश नाम से जाना जाता था। और यह कुशलवश के नाम से और पात्रों के समूह के द्वारा गांव-गांव जाकर किया जाता था। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलपुरम नामक गांव से अपना नाम प्राप्त किया। कहाँ से? कुचेलपुरम नामक गांव से, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से अपना नाम इसने प्राप्त किया। और इसे संजोने का काम सिद्धेश्वर योगी ने किया था। सिद्धेश्वर योगी ने इसे संजोया था, जिन्होंने सिद्धेश्वर योगी तीर्थनारायण योगी के शिष्य थे, जिन्होंने कृष्णलीला तरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी। कुचिपुड़ी में कृष्ण व उनकी पत्नी सत्यभामा की कथा नृत्य के रूप में प्रस्तुत की। इसमें क्या बताया जाता है? कृष्ण और उनकी पत्नी जो थी सत्यभामा, उनकी कथा बताई जाती है कुचिपुड़ी में। देखिए कुचिपुड़ी कुछ इस तरीके का होता है आपका, ये होगा, ये तो कथक है, ये कुचिपुड़ी ये रहा, ये आपका। इसमें कृष्ण और सत्यभामा उनकी पत्नी का नाम था, उनके बारे में बताया जाता है नृत्य के माध्यम से, डांस कर करके। फिर है आपका इसके बारे में और क्या पूछ सकता है, और आप लोगों का पूछ सकता है वैष्णववाद के आने के बाद इसमें भागवत पुराण की कहानियाँ और नृत्य का केंद्र विषय बन गई थी, और यह नृत्य नाटक के रूप में किया जाता है। या किस रूप में किया जाता है? या नाटक के रूप में, और भागवत पुराण की कथाएँ भी इसमें बताई जाती हैं, भागवत पुराण की कथाएँ भी इसमें दर्शाई जाती हैं। कुचिपुड़ी में पहला चरण जो होता है, हर नृत्य के अलग अलग चरण होते हैं। पहला चरण क्या होता है? उसे दारू कहते हैं। पहला चरण दारू कहलाता है, दारू। इसे कहीं कहीं पर मंडूक शब्दम भी कहते हैं, मंडूक शब्दम। दूसरा चरण आपका क्या है? दूसरा चरण आपका तरंगम। तीसरा चरण आपका है जल चित्रा नृत्यम। तीसरा चरण, डांस को करने के अलग अलग चरण, जल चित्रा नृत्यम। अभी मैं इसमें ये बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है। और चौथे चरण में नृत्यक नाचने के साथ साथ गाता भी है। चौथा चरण, इसमें डांस के साथ साथ गाया भी जाता है, नृत्य व गान दोनों किया जाता है। मंडूक शब्दम में मेंढक की कहानी बताई जाती है। इसमें मेंढक की कहानी, मंडूक शब्दम में मेंढक की कहानी बताई जाती है। और तरंगम में नर्तक जो है वो पीतल की प्लेट में रखे पानी का बर्तन या दियों का सेट अपने सिर पे रख लेते हैं। पीतल का जो बर्तन होता है उसमें दिए रखे होते हैं, उसका सेट अपने सर पे रख के संतुलित अवस्था में रखता है। और जल चित्रा नृत्यम में अपने पैरों की उंगलियों के द्वारा नाचते रहते हैं, और उसे जो दियों का सेट होता है पीतल के बर्तन में, उसे अपने सर पर एकदम बैलेंस करके रखते हैं। और जल चित्रा नृत्यम में क्या करते हैं? पैरों से रंगोली बनाते हैं फर्श पर। और इसमें किस रस की प्रधानता होती है? इस नृत्य में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इस नृत्य में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। और इसे बाला सरस्वती व रागिनी देवी ने पुनर्जीवित किया था। इसे बाला संजोया किसने था? संजोया था इसे सिद्धेश्वर योगी ने, मगर इसे बाला सरस्वती और किन्होंने? रागिनी देवी ने इसे वापस पुनर्जीवित किया। और इसके कलाकार कौन कौन से हैं? कलाकार आइए आप लोग एक ही नज़र में देख लेते हैं। वैसे ट्रिक भी इसकी बता दूंगा मैं। इसके पहले कलाकार हैं वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। दूसरे हैं आपके लक्ष्मी नारायण शास्त्री।
तीसरे हैं आपके लक्ष्मी नारायण शास्त्री और उसके बाद हैं राजा रेड्डी व राधा रेड्डी, राजा रेड्डी एंड राधा रेड्डी, राधा रेड्डी। फिर आपके चौथे यामिनी कृष्णमूर्ति, चौथी हैं आपकी यामिनी कृष्ण मूर्ति। पांचवी हैं आपके पद्मजा रेड्डी व भावना रेड्डी, पद्मजा रेड्डी एंड भावना रेड्डी, भावना रेड्डी। छठवीं है आपकी स्वप्ना सुंदरी, स्वप्ना सुंदरी। सातवीं है आपकी इंद्राणी रहमान, इंद्राणी रहमान। और फिर आपकी आठवीं है इंद्राणी रहमान। आठवीं है आपकी यामिनी रेड्डी, यामिनी रेड्डी, आठवीं। और नौवीं है आपकी शोभना नायडू, शोभना नायडू। 10वीं है आपके, 10वें कौन है, हलीम खान, हलीम खान। ये भी सबसे नए नवयुवक हैं। देखिए इनके बारे में और कौन कौन से क्या क्या चीज़ें। लक्ष्मी नारायण शास्त्री जो हैं वो पहले सोलो परफॉर्मर हैं, लक्ष्मी नारायण शास्त्री फर्स्ट सोलो परफॉर्मर हैं, फर्स्ट सोलो परफॉर्मर, यानी पहले अकेले नृत्य करने वाले फर्स्ट सोलो परफॉर्मर। राजा रेड्डी व राधा रेड्डी को एक साथ 2008 में पद्म भूषण मिला था, 2008 में पद्म भूषण, पद्म भूषण। यामिनी कृष्णमूर्ति को 1968 में पद्मश्री मिला, पद्मश्री। और इनको पद्म भूषण मिला था 2001, पद्म भूषण 2001 में मिला था, पद्म भूषण 2001 में मिला था। और उसके बाद आपकी हैं भावना रेड्डी, भावना रेड्डी पद्म भूषण, इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण इन्हें 2016 मिला, विभूषण। एसएससी वाले ध्यान देंगे, विभूषण 2016 में। और इंद्राणी रहमान, इंद्राणी रहमान के बारे में क्या है, ये ओडिसी नृत्य भी करती हैं, ओडिसी नृत्य भी करती हैं, समझे आप लोग। और इसका ट्रिक आप लोगों को बताना था ना, ट्रिक आइए हम लोग देख लेते हैं। ट्रिक में ये है कि जितने भी रेड्डी रेड्डी नाम करके आए हैं, जिनके भी नाम के पीछे रेड्डी लिखा हुआ है, वो सारे के सारे, जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी। और दूसरी आपकी ट्रिक क्या है, इसकी दूसरी ट्रिक ये है कि इंद्राणी सुंदरी ने, इंद्राणी सुंदरी ने अपने घर पर वेद पाठ और लक्ष्मी नारायण की कथा यामिनी और मल्लिका के साथ, यामिनी और मल्लिका के साथ सुनी। इंद्राणी सुंदरी ने अपने घर पर वेद पाठ और लक्ष्मी नारायण की कथा यामिनी और मल्लिका के साथ सुनी। ट्रिक को बनाने में एकदम दिमाग खराब हो गया था। तथा शोभना और हलीम को प्रसाद दिया। इन्होंने अपने घर पे कथा और वेद पाठ कराया और इन्हें हलीम और शोभना को प्रसाद दिया। देखिए इंद्राणी से आपका हो गया इंद्राणी रहमान, फिर सुंदरी से आपका हो गया स्वप्ना सुंदरी, वेद से आपका हो गया वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, और उसके बाद लक्ष्मी नारायण से हो गया लक्ष्मी नारायण शास्त्री, और फिर आपकी यामिनी से हो गया यामिनी कृष्णमूर्ति, और फिर आपकी मल्लिका से आपका हो गया मल्लिका सारा भाई, और उसके बाद आपका शोभना नायडू, और हलीम से हलीम खान। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को याद हो तो शॉर्ट ट्रिक से याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग उससे याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कथकली के बारे में। कथकली आपका कहाँ पे है, केरल का। कथकली आपका केरल का। कथकली रामाट्टम, कुडियाट्टम या कृष्णाट्टम नामक नृत्यों से विकसित हुई है। केरल की ही कई अलग अलग नृत्य हैं, जैसे रामाट्टम, कुडियाट्टम, कृष्णाट्टम नामक जो नृत्य हैं उनसे विकसित हुई। इसे त्रावणकोर के राजा मुकुंद के संरक्षण में प्रसिद्ध मलयालवी कवि वीवी मेनन के द्वारा 1930 में पुनर्जीवित किया गया था। देखिए आप लोग यहाँ पर नोट करने वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसे राजा मुकुंद के संरक्षण द्वारा, राजा मुकुंद के संरक्षण में किसने पुनर्जीवित किया, वीवी मेनन ने पुनर्जीवित किया, इसे पुनर्जीवित किया। राजा मुकुंद के संरक्षण में इसे प्रसिद्ध मलयालवी कवि थे वीवी मेनन, इन्होंने इसे पुनर्जीवित किया। और ये किन किन नृत्यों से मिलकर बना है, ये रामाट्टम और कुडियाट्टम, केरल के जो नृत्य हैं ये सब, कुडियाट्टम और आपका कृष्णाट्टम व कृष्ण अट्टम,
नामक नृत्यों से बना है। और कथकली में रामायण व महाभारत के दृश्यों का वर्णन किया जाता है। यह अनिवार्य रूप से सर्व पुरुष मंडली प्रदर्शन है तथा चेहरे पर रंग पोत कर नृत्य करते हैं। और इसमें गायक भी होता है, वो कथा सुनाता है, और संगीतकार वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसमें देखिए किसका जिक्र होता है, इसमें रामायण व महाभारत के चरित्रों का जिक्र होता है, महाभारत के चरित्रों का जिक्र किया जाता है। और इसमें ये किस तरीके का नृत्य है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष मंडली वाला नृत्य है, ठीक है। और फिर हालांकि इसे महिलाएं भी करती हैं, मगर जो शुरू में था इसे पुरुष मंडली प्रदर्शन था। और इसे चेहरे पर रंग पोत कर, इसमें चेहरे पर रंग पोत कर, और इन रंगों का की भी अलग अलग खासियत होती है, अलग अलग रंगों अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं, रंग पोत कर इसे किया जाता है। और इसमें गायक होता है, गायक कथा सुनाता है, गायक कथा सुनाता है। और नृतक जो होता है, इसमें नृतक क्या करता है, चेहरे पर अपने रंग पोत कर, और गायक कथा सुनाता है। और संगीतकार जो होता है वो वाद्य यंत्र बजाता है, संगीतकार वाद्य यंत्र बजाता है, वाद्य यंत्र बजाता है, ठीक है। और जो नर्तक के चेहरे पे जो रंग होते हैं उनके भी कई अलग अलग मायने होते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। देखिए पहला जो होता है, इसमें नर्तक के चेहरे पे हरा रंग, हरा रंग किसे दर्शाता है, हरा रंग समृद्धि, शालीनता, आरपीएफ में पूछा हुआ था, समृद्धि, शालीनता और देवता को दर्शाता है, देवता को दर्शाता है। दूसरा है आपका लाल रंग, लाल रंग क्या दर्शाता है, यह प्रभुत्व व देवता को दर्शाता है, प्रभुत्व देवता को। तीसरा है आपका काला रंग, और देवता जो होता है प्रभुत्व देवता के रूप में दुष्ट को भी दर्शाता है, देवता के रूप में दुष्ट आदमी को दर्शाता है, लाल रंग। और उसके बाद आपका है काला रंग, काला, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग वहाँ एग्जाम में बैठेंगे थोड़ा सा बुद्धि लगाएं, कॉमन सेंस लगाएं, तभी काला आप लोग अपने आप बताएंगे, ये बुराई को दर्शाएगा, काला बुराई व अत्यंत, काले दिली वास्ते शौकीन कुड़ी, दूर दूर रहे मेरे काले रंग नू। फिर उसके बाद पीला रंग किसको दर्शाता है, स्त्रीत्व को दर्शाता है, स्त्रीत्व को दर्शाता है, समझे आप लोग। और कथकली गीतों के लिए मणि प्रबलम भाषा संस्कृत और मलयालम से मिली होती है। इसमें जो गीत प्रस्तुत किए जाते हैं वो मणि प्रबलम भाषा के गीत होते हैं, मणि प्रबलम, अरे यार मणि प्रबलम, इसमें ये किस भाषा से बनी है, संस्कृत प्लस मलयालम से बनी हुई है, मलयालम से बनी हुई भाषा है, संस्कृत और मलयालम से बनी हुई भाषा है। और तथा मुखौटा पहनकर आंखों के भाव से नृत्य करते हैं। इसमें मुखौटा पहन और आंखों से इशारा कर करके कि देखो अभी हम गुस्सा हैं तो ये है, तुम्हें रुक जाइए, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। कहाँ गया कथकली कहाँ है, ये तो ये देखिए, आपको आंखों के द्वारा इशारा, आंखों पर रंग पोत कर भी करते हैं। और चलिए ऊपर, मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। और कथकली जो है मुखौटा पहनकर और कथकली जो है आकाश तत्व का प्रतीक है, आकाश तत्व का प्रतीक कथकली को माना जाता है कि आकाश तत्व को दर्शाता है। कथकली में कलिकुट्टू, तोड्यम, चोलियट्टम नामक चरण होते हैं। जैसे पिछले के आप डांसों में भी देखा होगा, चरण थे अलग अलग, जैसे मंडूक शब्दम था, इस तरीके से और भी कई चरण थे, और तरंगम था, जलचित्रा नृत्यम था कुचिपुड़ी में, उसी तरीके से इसमें भी चरण होते हैं। और इतनी कौन से चरण होते हैं, कलिकुट्टू। इसमें क्या होता है, इसमें आपका डांस स्टार्ट होता है, जब डांस स्टार्ट होता है उसी टाइम किया जाता है, डांस स्टार्ट के समय ये डांस स्टार्ट किया। फिर उसके बाद होता है तोड्यम चरण में गॉड से आशीर्वाद, यानी भगवान से आशीर्वाद, तोड्यम चरण, इसमें भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है, भगवान से आशीर्वाद मांगा जाता है। तोड्यम के बाद आपका क्या आता है, तोड्यम के बाद आपका आता है चोली अट्टम में आपका डांस का परफॉर्मेंस होता है, डांस परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्मेंस होता है, डांस का परफॉर्मेंस। तथा भावों को दर्शाने के लिए डांस के साथ साथ इसमें भाव भी दर्शाया जाता है मुख से, तो इसमें उनको दर्शाने के लिए अंगिका, आहार्य, वाचिका, सात्विक वाचिका और सात्विक नामक चरण होते हैं। सात्विक नामक चरण होते हैं। ये किसको दिखाते हैं, भावों को दिखाने हेतु, भावों को दिखाने में। और इससे संबंधित कलाकार, आइए आप लोगों को इससे संबंधित कलाकार भी बता देता हूँ। इससे संबंधित कलाकार हैं आपके वल्लतोल, पहला
वल्ल तोल। दूसरे हैं आपकी रीता गांगुली, रीता गांगुली। तीसरी है आपकी कोट्टाकल शिवरमन व आनंद शिवरमन, कोट्टाकल शिवरमन एंड आनंद शिवरमन। चौथे हैं आपके गोपीनाथ। पांचवें हैं आपके गुरु कुंचु कुर्प, गुरु कुंचु कुर्प। छठवें हैं आपके निल्ली योंडे वासुदेवम, निल्ली योंडे वासुदेवम। ये सब केरल की कथकली के कलाकार हैं। छठा। सातवें हैं आपके पद्मनाभ स्वामी अय्यर और रामाकुट्टी अय्यर, पद्मनाभ अय्यर एंड रामाकुट्टी अय्यर, रामाकुट्टी अय्यर। सातवां। आठवां कलामंडलम गोपी, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम गोपी। और नौवीं है आपकी मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। और आइए आप लोग अब ट्रिक के माध्यम से भी देख लीजिए कथकली की ट्रिक, इन डांसर्स को याद करने की ट्रिक। गोपी, ये वाला पेन, गोपी गुरु बने, गोपी गुरु गोपी गुरु बने नीले नायर, गोपी गुरु बने नीले नायर, और गोपी गुरु बने नीले नायर और VLRISIV स्कूल में, जैसे आपके तमाम स्कूल नहीं होते उनका शॉर्ट नाम होता है, उसी तरीके से VLRISIV स्कूल में कलम चलाई मृणालिनी ने। देखिए गोपी से हो गया आपका गोपीनाथ, गुरु से आपका हो गया गुरु कुंचु कुर्प, नीले से हो गया आपका नीली योंडे वासुदेवम, फिर आपका हो गया नायर से पद्मनाभ नायर व रामाकुट्टी नायर, और फिर उसके बाद क्या हो गया VL से आपका वल्ल तोल, और RI से हो गया रीता गांगुली, और फिर उसके बाद SIV से हो गया कोट्टाकल शिवरमन और आनंद शिवरमन, और फिर उसके बाद आपका मृणालिनी साराभाई। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे मृणालिनी साराभाई, और उसके बाद हम लोग कथक की तरफ आते हैं। कथक, या कथक को रहने देते हैं, इसे 2 पार्ट में हम लोग करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाएगा। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्टैटिक जीके का पार्ट 2, इसी स्टैटिक जीके यानी कि भारत के शास्त्रीय नृत्य का पार्ट 2 भी आएगा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का पार्ट 2 आएगा। ठीक है। और उसमें हम लोग डीप से देखेंगे। ठीक है। डीप से मतलब उतना डीप में नहीं कि फालतू की चीज़ें हों, ऐसे देखेंगे कि आपको जो एग्ज़ाम में है उससे बाहर ना कोई जाने पाए। तेजस शिक्षा SHIKS, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे भी कुछ मनोबल मिले, और आप लोग शेयर करना और कमेंट करना, और कोई भी किसी भी किस्म का आपको सुधार या गलती की गुंजाइश लगे तो वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।